बॉलीवुड के हर एक एक्टर्स की जिंदगी के पीछे कोई ना कोई कहानियां जरूर है। कोई अपने करियर को लेकर सुर्खियों में रहा तो किसी की शादी ने उनके करियर को ही कर दिया बर्बाद। वैसे दोस्तों, आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा, पठान के बनवास का टाइम खत्म हुआ। ये डायलॉग भले ही फिल्म पठान का है, लेकिन मूवी में इसे बयान करने वाली एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की जिंदगी पर सटीक बैठता है। 16 बरस की बाली उम्र में बॉबी बनकर बॉलीवुड का दिल धड़काने वाली डिंपल अपनी जिंदगी में कई इम्तिहान से गुजरी। इश्क के लिए सिनेमा से वनवास तक ले लिया। जी हाँ, इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको डिंपल कपाड़िया की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ उन्हीं किस्सों के बारे में बताने वाले हैं जब कच्ची उम्र में शादी करने के बाद डिंपल बहुत पछताई और अपने पति के हाथों ही घर से निकाली गई। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। 8 जून 1957 के दिन मुंबई में जन्मी डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बहुत रईस शख्स थे। वो अपने घर समुद्र महल में फिल्मी सितारों को शानदार पार्टियां देते थे। अब ऐसी ही एक पार्टी में राजकुमार की नजर डिंपल कपाड़िया पर पड़ी और उनकी नजरों में वो बस गईं। अब ये वो दौर था जब राज कपूर की मेरा नाम जोकर फिल्म पिट चुकी थी और ऐसे में उन्होंने नए चेहरों के साथ बॉबी बनाने का फैसला किया और अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च कर दिया। ऐसे में डिंपल बनी थी वो सहारा जिनकी उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत थी। डिंपल कपाड़िया के सिजलिंग अवतार की बदौलत न केवल उन्होंने अपने ऊपर बढ़ा कर्ज उतारा बल्कि हैंडसम प्रॉफिट कमाने में भी सफल रहे। बॉबी की रिलीज के बाद डिंपल को हर कोई पूछने लगा। उन्हें एक के बाद एक फिल्में ऑफर हो रही थीं और डिंपल के लुक्स ने उन्हें युवा नरगिस की याद दिलाई थी। वो 16 साल की थीं जब उन्हें साल 1973 में आई फिल्म बॉबी में कास्ट किया गया था, जिसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। लेकिन अफसोस कि उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली और डिंपल कपाड़िया को जो स्टारडम अपनी पहली ही फिल्म में मिला, उसके लिए इंडस्ट्री में लगभग हर कलाकार तरसता है। डिंपल के बिकिनी अवतार और पोल्का डॉट्स शर्ट ने खूब धमाल मचाया, लेकिन एक तरफ जहां डिंपल की कहानी फिल्म बॉबी बॉक्स ऑफिस पर तूफान ले आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म रिलीज वाले महीने में 28 सितंबर को ही उन्होंने खुद से 2 गुनी उम्र यानी कि 15 साल बड़े 32 साल के राजेश खन्ना से शादी रचाकर सबको हैरान कर दिया। डिंपल शायद इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनका ये स्टारडम मिलते ही कहीं खो जाने वाला है। उन्हें ये नहीं पता था कि जो फेम उन्हें मिल रहा है वो टेम्पररी है। इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना से डिंपल कपाड़िया की पहली मुलाकात उनके फिल्मों में आने से पहले हुई थी। दरअसल दोनों की मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी। हिमांशु भाई व्यास ने बताया कि 70 के दशक में राजेश खन्ना नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में बतौर चीफ गेस्ट गए थे। वहां राजेश खन्ना को डिंपल बहुत पसंद आ गई थी और दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत वहीं से हुई थी। 16 साल की डिंपल ने 32 साल के राजेश खन्ना से शादी अनाउंस की और फिर करियर में डेब्यू के साथ ही उन्होंने 11 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। शादी के बाद डिंपल ने फिल्मों से दूरियां बना ली क्योंकि राजेश ने उन्हें फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और फिर 10 साल तक उन्होंने किसी भी फिल्म को हाँ नहीं कहा। इस दौरान अब वो 2 बेटियों ट्विंकल और रिंकी खन्ना की मां बन चुकी थीं और शादीशुदा लाइफ में एक उठापटक भी चल रही थी। एक दौर था जब इंडस्ट्री में राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार की तूती बोलती थी। इन दिग्गज एक्टर्स के बीच किसी भी नए एक्टर के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। राजेश खन्ना ने इनके बीच न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि धड़ाधड़ 17 हिट फिल्में देकर सुपरस्टार बन बैठे। फिल्मी दिग्गजों की माने तो राजेश जैसी ऊंचाई आज तक कोई भी स्टार नहीं पा पाया है, लेकिन राजेश की एक दिक्कत थी कि वो दिल की बात खुलकर नहीं कहते। अपनी पत्नी डिंपल कपाड़िया से भी नहीं कहते थे। जिस तेजी से सफलता मिली उसी तरीके से फिसलती भी गई। कुदरत के इस करिश्मे को लोग समझ नहीं पाते, खासतौर पर जिनके हाथों में पावर होती है। किसी भी एक्टर को दर्शकों की दीवानगी ही पलक पर बैठाती है और वही गिराती भी है। एक दिन ऐसा ही हुआ जब राजेश खन्ना के फैंस उनसे मुंह मोड़ने लगे, फिल्में फ्लॉप होने लगी और इसका सीधा असर राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने लगा। राजेश खन्ना के ढलते करियर का बोझ उनकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ने लगा था। डिंपल कपाड़िया के साथ झगड़े शुरू हो गए थे और राजेश खन्ना चूंकि सुपरस्टार थे, लिहाजा उनकी और डिंपल की पर्सनल लाइफ खूब चटपटे अंदाज में फिल्मी मैगजीन में छापी जाती। एक बार को तो ये तक छप गया कि राजेश ने डिंपल की पिटाई कर दी है।
ऐसी खबर पहले से ही उलझे हुए रिश्ते पर और ज्यादा दबाव डालने लगी थी। जब लड़ाई झगड़े बढ़ गए और राजेश खन्ना ने कभी खुलकर डिंपल से बात नहीं की और अपने डगमगाते करियर को लेकर झेल रहे तनाव में कभी पत्नी को हिस्सेदार नहीं बनाया, खुद ही घुटते रहे और सिगरेट फूंकते रहते थे। राजेश खन्ना के बर्ताव से तंग आकर डिंपल ने राजेश का घर छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। वहीं डिंपल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने पापा के घर जाने की गलती कर दी थी। मैंने जाते वक्त ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए वो आखिरी जगह है, खास तौर पर तब जब मेरे और राजेश के बीच बहुत ज्यादा गलतफहमी थी। मैं ट्विंकल को भी अपने साथ ले गई और राजेश के साथ बातचीत करने से भी मना कर दिया। यही नहीं, मैंने तो तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए थे, लेकिन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। बता दें कि राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, जिसके पीछे लड़कियां दीवानी थीं। 70 के दशक में एक एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में कदम रखा जिसका नाम टीना मुनीम था। 1976 में फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में कदम रखने वाली टीना का दिल राजेश खन्ना पर आ गया। राजेश ने डिंपल से शादी करने के बावजूद टीना को अपने करीब आने दिया। टीना जानती थी कि राजेश शादीशुदा हैं, पर वो भी उनके स्टारडम की दीवानी थी। कहा यह भी जाता है कि जब 80 के दशक में इन दोनों का अफेयर परवान चढ़ा, तब टीना मुनीम ने राजेश खन्ना पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। राजेश ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वो डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे, लेकिन राजेश ने कभी भी डिंपल से तलाक की बात नहीं की और ना ही कभी तलाक लिया। हालांकि दोनों लंबे समय तक अलग अलग रहे थे और टीना को लगा कि राजेश उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने राजेश से दूरी बनानी शुरू कर दी और एक दिन उन्हें छोड़कर आखिरकार वो चली गईं। कहा जाता है कि टीना उन्हें छोड़कर जा रही थी तो राजेश उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि वो उन्हें छोड़कर ना जाएं, लेकिन टीना ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और आखिरकार दोनों का रिश्ता 1987 में खत्म हो गया था। वहीं राजेश खन्ना से दूर होने के बाद ट्विंकल खन्ना ने फिर से बॉलीवुड में हाथ आजमाने की कोशिश की और 10 साल बाद उन्होंने बॉलीवुड में दोबारा एक्टिंग की। अपने पिता के घर वापस आने के 2 साल बाद ट्विंकल ने ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म सागर साइन की। ये फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई, जिससे जख्मी शेर उनकी कमबैक फिल्म बन गई। और यही वक्त आया जब डिंपल का सनी देओल के साथ अफेयर भी हुआ। अब आपको बता दें कि साल 1984 में ही डिंपल नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी फिल्म मंजिल मंजिल में सनी देओल के साथ रोमांस करती हुई नजर आई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सनी और डिंपल के अफेयर की खबरें खूब सुर्खियां बटोरने लगी थी। दोनों ने ही अपने रिश्ते को जगजाहिर करने से इनकार कर दिया। हालांकि ये रिश्ता लंबे समय तक छिप नहीं सका। तो दोस्तों, आप एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की जिंदगी से जुड़े इन किस्सों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आपको राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी कैसी लगती है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बॉलीवुड से जुड़े इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।